आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जीएस अग्रवाल आचार्य जी एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर एक नई जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूँ और मेरी वही मदद सभी लोग इस चीज़ का फायदा उठाएं और सुखी जीवन व्यतीत करें। आज मैं ब्रह्म क्षेत्र में टॉयलेट का क्या असर पड़ता है वो बताऊंगा। सबसे पहले इसके साइड इफेक्ट बताऊंगा, फिर इसके उपाय बताऊंगा। मैं शुरू करता हूं। देखिए, वास्तु में शौचालय का निर्माण बहुत ही खास होता है और इसका निर्माण हमें किसी वास्तु वाले की दिशा निर्देश में, यानी कि उससे परामर्श, क्योंकि अगर ये गलत जगह बन गया पूरा वास्तु खराब कर देता है, जिसके साइड इफेक्ट उस वास्तु में, उस भवन में रहने वाले सभी सदस्यों को भुगतना पड़ता है। ब्रह्म क्षेत्र भी ईशान कोण की तरह अत्यंत पवित्र होता है। तो पवित्र रखने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है, क्योंकि ब्रह्म क्षेत्र में वास्तु पुरुष का नाभि, उसका पेट, उसके गुप्तांग, जांग, ये सारी चीज आती हैं और ये बड़े ही मर्म स्थान होते हैं, बड़े कोमल अंग होते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये दूषित ना हो। जिस तरह से मानव शरीर को नाभि से होती हुई नसें जो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, एनर्जी प्रदान करती हैं, जिससे उसमें जीवन का प्रवाह और ऊर्जा का संचरण होता रहता है, ठीक इसी प्रकार अगर वास्तु में जो वास्तु पुरुष की नाभि दूषित अगर हो गई तो वो उस पूरे परिवार के जीवन के फ्लो को खराब कर देता है और नेगेटिविटी और बीमारियों से भर देता है। इसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना होता है कि ये खराब ना हो। लेकिन यदि धर्मशाला टॉयलेट जब बन जाता है तो फिर वो दूषित हो गया ब्रह्म क्षेत्र, और फिर बस वो जो वास्तु पुरुष की नाभि है उससे संचरण होने वाली सारी नसें, जहां से एनर्जी मानव के शरीर में जाती है, वो सब दूषित हो जाती है और पूरे वास्तु का जो अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वो नेगेटिविटी और बीमारियों से निरंतर बढ़ता ही रहे। साइड इफेक्ट बता रहा हूं, जरा सभी माय डियर फ्रेंड्स बड़े ध्यान से सुने। जब ब्रह्म क्षेत्र दूषित हो जाता है, यानी कि वहां पे शौचालय का निर्माण हो जाता है, तब उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। वो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुने। इसमें नेगेटिविटी धीरे धीरे अत्यंत हावी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे इस भवन में एलर्जी से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं, खून से संबंधित बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं और परिवार में दवाइयां तो धीरे धीरे अपना एक स्थायी मुकाम बना लेती हैं। यहां तक स्थिति देखने में आई है कि जब ब्रह्म क्षेत्र दूषित होता है तो इस परिवार में रहने वाले सदस्यों में से कोई ना कोई इतनी गंभीर और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होता है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होता, जैसे कैंसर और भी कई भयंकर बीमारियां, जिनका असर इस मुखिया पर या उसमें रहने वाले सदस्यों में निरंतर देखा जाता है। ये सदस्य साथ साथ तो रहते हैं, परिवार में साथ साथ तो रहते हैं, लेकिन एक अजनबियों की तरह जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल दयनीय स्थिति हो जाती है, कोई किसी से मतलब रखता ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खत्म, आर्थिक स्रोत पूरी तरह से खत्म और हर चीज के लिए परेशान, बीमारी, एक एक रुपए के लिए ये लोग तरसने लगते हैं। और
इस घर के अंदर वातावरण कुछ इस तरह का हो जाता है कि एक अजीब सी गंध आप महसूस कर, इस घर में रहने वाले सदस्यों में जैसे मानो एनर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई उनके शरीर में। और इन कंडीशनों में ऐसे परिवारों में मृत्यु भी होती है, में ब्रह्म क्षेत्र दूषित होता है, उन घरों में मृत्यु भी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको साइड इफेक्ट बताए। अब ब्रह्म क्षेत्र कहाँ होता है ये मैं आपको ड्राइंग में समझते हैं। देखिए दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ABCD एक ये रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है। हमने C से A के लिए एक लाइन खींची, फिर D से B के लिए लाइन खींची। जहाँ पर ये F पॉइंट पे क्रॉस हो रही है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये है मूल ब्रह्म क्षेत्र, ठीक है। और फिर हमने इस प्लॉट को तीन लंबाई चौड़ाई को बराबर हिस्सों में बांटा, तो ये ब्रह्म क्षेत्र X, Y, O, Z। तो यहाँ पर टॉयलेट का निर्माण नहीं होना चाहिए, समझ गए माय डियर फ्रेंड्स। ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ठीक है दोस्त। अब मैं इसके उपाय बताऊंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स बड़े ध्यान से सुने। उपाय, ब्रह्म क्षेत्र में टॉयलेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है इसको तोड़ दो। ब्रह्म क्षेत्र में बने टॉयलेट को तोड़ देना चाहिए, और तोड़ने के बाद इस जमीन के अंदर जो पाइप, अंडरग्राउंड फिटिंग्स, जो मलबा, जो सीट लगी है, इसको 2-2, 2.5 फुट का गड्ढा खोद के वही मिट्टी बाहर निकाल के फिर दूसरी मिट्टी इसमें भर के और इसमें गंगा जी मंदिर का निर्माण करना चाहिए इस स्थान पर। और एक ध्यान रखने वाली बात जो कतई नहीं भूलना मेरे दोस्तों, जब ब्रह्म क्षेत्र में आप इसको तोड़कर और यहाँ से ये गड्ढा खोद रहे हो, तो घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक ये फर्श बिल्कुल प्लेन ना हो जाए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। तो अब आपने इसके साइड इफेक्ट भी सुने और उपाय भी सुने। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी और सच्ची जानकारी प्राप्त करने के लिए। मेरे चैनल को नमस्कार, धन्यवाद।